हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या था वो श्राप जो ले डूबा गांधी परिवार व कांग्रेस को, और किसने दिया था वो श्राप। समय था मई 1964 का, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। कांग्रेस में अगले प्रधानमंत्री के नाम को लेकर घमासान चालू हुआ। तभी इसी जिद्दोजहद के बीच अगले प्रधानमंत्री का नाम आने तक गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू या पार्टी ने अपना अगला वारिस नहीं चुना था और नेहरू की अकस्मात मृत्यु के कारण ये विपदा आ गई थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी में सबसे साफ, ईमानदार व बेदाग छवि के नेता लाल बहादुर शास्त्री को अगला प्रधानमंत्री चुना गया तथा नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को पहली बार राज्यसभा से एंट्री करवाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। गौर कीजिएगा दोस्तों, यहीं से पार्टी में परिवारवाद की शुरुआत हो रही है। अगले ही साल अगस्त 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में संपन्न हुआ। इसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री शामिल हुए तथा इस समझौते के अगले ही दिन ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हो गई, जिससे फिर एक बार कांग्रेस में अगले प्रधानमंत्री के नाम की जिद्दोजहद चालू हो गई। इस समय बड़े बड़े दिग्गज नेताओं में सबसे बड़े दावेदार थे उस समय के मैसूर और आज के कर्नाटक कहे जाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री निजलनगप्पा, जो दूसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर आए थे और पूरा दक्षिण भारत उनके समर्थन में खड़ा था, यानी कि उनका प्रधानमंत्री बनना तय था। जबकि इंदिरा गांधी अभी इतनी सशक्त नेता नहीं थी, फिर भी इंदिरा गांधी ने अपने पिता की साख पर मनमानी करते हुए निजलनगप्पा को दरकिनार करते हुए खुद प्रधानमंत्री बन गई। और इन सब के लिए समर्थन पाने के लिए इंदिरा गांधी ने बहुत से साधु संतों से आशीर्वाद लिया था, जिसमें विनोबा भावे व करपात्री जी महाराज भी शामिल थे। 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद विनोबा भावे ने इंदिरा गांधी को याद दिलाया कि आपने कहा था कि आप गौ हत्या पर कानून लाएंगी, पर इंदिरा गांधी ने इस बात को टाल दिया। व कुछ समय बाद करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गौ हत्या बंद करवाने को लेकर बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें अनेक साधु संतों ने गौ हत्या बंद न होने तक संसद को घेरे रहने की ठान ली। इस जुलूस व धरने को बंद करवाने के लिए इंदिरा गांधी ने साधु संतों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों साधु संत व गायों की हत्या की गई, जो साधु संत अपने साथ लेकर के आए थे। उसी समय करपात्री जी महाराज ने कहा था कि हम संतों का खून माफ कर सकते हैं, किंतु आज गोपाष्टमी के दिन गाय की हत्या हुई है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। तभी करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि जा, तेरे कुल का भी नाश गोपाष्टमी को ही होगा। इसी श्राप के कारण जब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हुई, उस दिन गोपाष्टमी ही थी। इसके बाद इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड ने मार गिराया, उस दिन भी गोपाष्टमी ही थी। और उसके बाद इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी को मद्रास में बम से उड़ा दिया गया, उस दिन भी गोपाष्टमी ही थी। धन्यवाद।